फ्रेंड्स, आपको मैं आज बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। पिक्सल क्या होते हैं? आप जैसे ही कोई कैमरा बाय करते हैं या कोई स्मार्टफोन बाय करते हैं तो ऊपर लिखा होता है बड़ा डिसेंट स्टाइल में 38 मेगापिक्सल। बम। अरे कहना क्या चाहते हो? समझ रहे हो? 38 मेगापिक्सल, 48 मेगापिक्सल, 100 मेगापिक्सल, ये बेसिकली क्या है? मतलब इतना इंपॉर्टेंट इसमें क्या है ताकि मेगापिक्सल्स को इतना ज़्यादा प्रमोट किया जाता है? मेगापिक्सल आज आपको इतना डिटेल में बताऊंगा कि इसके बाद आपको कभी कोई मसला नहीं होगा मेगापिक्सल्स के बारे में। मेगापिक्सल्स बेसिकली हैं क्या? मेगापिक्सल जो एब्रीवेशन है बेसिकली मिलियन पिक्सल्स। ये एब्रीवेशन बेसिकली इसका MB जो कहते हैं ना मेगापिक्सल्स, ये सब कुछ। तो इसके लिए अगर मैं एक फ़ोटो है, ये फ़ोटो है, अब मैं इस पर ये क्लिक करता हूँ इस इमेज पे, जैसे मैंने क्लिक किया ना तो ये पूरी ओवरऑल जो इमेज है मेरी, इस इमेज को अगर मैं जूम इन करता हूँ और जूम इन कर, अब देखें ये फोटोशॉप ने टोटल जो है ना मेरी इमेज को इतना ज़्यादा जूम कर दिया है कि पिक्चर मेरी पिक्सेलेटेड हो गई है। पिक्सेलेटेड मतलब अलग अलग पिक्सल्स हो गए हैं। एक टाइनी जो डॉट है ना, छोटा सा एक जो डॉट है वो एक पिक्सल है। ये जो आपको एक डॉट नज़र आ रहा है, छोटा सा डॉट, ये एक, इसको 1 पिक्सल आप कहते हैं। अगर आपका कैमरा 38 मेगापिक्सल है या 20 मेगापिक्सल है, 20 मेगापिक्सल का मतलब है इस तरह के 20 मिलियन डॉट्स मिलकर जो आपकी इमेज बनते हैं। तो जितने ज़्यादा मेगापिक्सल होंगे उतनी ज़्यादा आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी, उतनी ज़्यादा डिटेल आएगी। मतलब अगर 10 मेगापिक्सल की कोई इमेज है तो वो इमेज छोटी होगी, मतलब उसका जो साइज़ है वो कम होगा। 20 मेगापिक्सल की इमेज है वो उससे काफ़ी बड़ी होगी। अब जितनी मेगापिक्सल आप बढ़ाते रहेंगे उतना बड़ा होगा। और इसका बेसिकली सबसे बड़ा जो इसका फ़र्क पता चलता है वो तब पता चलता है जब आप अपनी इमेजेस को लार्ज फॉर्मेट पे प्रिंट्स करते हैं। 10 मेगापिक्सल की अगर मैं फ़ोटो को प्रिंट करता हूँ तो वो इमेज का साइज़ इतना आ रहा है। अगर मैं उसको एक्सटेंड करता हूँ यहाँ तक तो होता ये है कि इमेज तो आ जाती है लेकिन उसकी डिटेल है ना वो ब्लर होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि कुछ इमेजेस में अक्सर ऐसे होता है कि कुछ फोटोग्राफर कोई इमेजेस कैप्चर करते हैं और वो कम मेगापिक्सल पे होती हैं, आप उसको बहुत ही बड़ा प्रिंट करवा लेते हैं। जब इतना बड़ा प्रिंट करवा लेते हैं ना तो वो इमेज पिक्सेलेटेड होना स्टार्ट हो जाती है। वहाँ पर बेसिकली पता चलता है कि उस कैमरे की कितनी कैपेबिलिटी थी, कितना शानदार उसने, कितने मेगापिक्सल्स आपको दिए हैं तो आप इमेज को बड़ा कर लिए। अब बात ख़त्म यहाँ पर नहीं होती, बात यहाँ पर ख़त्म होती कि जो बड़े बिलबोर्ड्स होते हैं, बहुत बड़े बिलबोर्ड्स होते हैं, वो किन कैमरास पे शूट किए जाते हैं? उनके लिए हज़लब्लैंड जैसे कैमरास हैं, इस तरह के जो कैमरास हैं, या सोनी के लेटेस्ट जो कैमरास हैं 48 मेगापिक्सल, जैसे कैनन का R6 है वो 48 मेगापिक्सल, इस तरह के जो कैमरास हैं जाइंट जिनके बहुत ज़्यादा पिक्सल्स हैं, उन टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है और फिर इमेजेस को क्रिएट किया जाता है। और फिर लाइटरूम और इस तरह के जो हाई एंड प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर्स हैं उनके ज़रिए उनको एडिट किया जाता है और फाइनलाइज जो प्रिंट फॉर्म में लिया जाता है। यहाँ पे ये बेसिकली मेगापिक्सल्स हैं टोटल। मतलब मेगापिक्सल्स का मकसद ये है, मतलब आप अगर आप कोई फ़ोटोग्राफी करते हैं तो आपने फ़ोटोज़ सिर्फ अपने सोशल मीडिया पे डालनी है या आपने सिर्फ फ़ोटोज़ अपने मोबाइल में रखनी है, अपनी कोई मेमोरी सेव करनी है, तो उसके लिए मेगापिक्सल इतने ज़्यादा मायने नहीं रखते। होते हैं बिल्कुल, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होती है, ज़्यादा अच्छी इमेज आ जाती है, ज़्यादा कूल, ज़रा शशका वाला सीन आता है। ये बेसिकली थोड़ा सा एक इम्पैक्ट है मेगापिक्सल्स के दरमियान कि मेगापिक्सल कितने होने चाहिए। और मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर 23 मेगापिक्सल का कोई कैमरा है ना तो वो आपके सोशल मीडिया के लिए परफेक्ट है, मेरे मुताबिक बिल्कुल परफेक्ट है। क्योंकि सोशल मीडिया पे छोटी स्क्रीन होती है मोबाइल की, उसके अंदर कितने के पिक्सल्स नज़र आ जाते हैं। ये है कि फ़ोटो थोड़ी सी शार्प लुक आती है और बेहतरीन नज़र आती है। लेकिन मेगापिक्सल्स अगर 23 हों, 20 से अबव हों तो पिक्चर की काफ़ी इन्फॉर्मेशन है मेरे मुताबिक कि आप सोशल मीडिया पे परफेक्ट यूज़ कर सकते हैं। अपनी थंबनेल्स के लिए बड़ा अच्छा यूज़ कर सकते हैं, अपनी स्टोरी फीड और जो आपकी इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ हैं, रील्स हैं, उसके लिए बहुत ही शानदार बेहतरीन है 20 मेगापिक्सल के करीब। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।